जय श्री कृष्णा। सहृदय आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब प्रेम का सुरूर मेरे दिल पर छाता है, मेरा हृदय चारों तरफ कृष्ण को ही पाता है। आपके हृदय को भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग। आज मथुरा में नंद बाबा और कृष्ण के सभी सखा कन्हैया से बोले, लाला तू वृंदावन नहीं चलेगा, क्योंकि आते समय तूने मैया से कही कि मैं परसों आऊंगा, सो चले। उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। उस समय करुण क्रंदन हुआ। जिस बाबा ने उंगली पकड़कर कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सबसे गोविंद ने 2 टूक कह दिया, आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण से लिपट गया और कन्हैया से बोला, लाला हमसे कोई गलती है गई का, तू क्यों नहीं चले अपने वृंदावन। मैया तो रो रो कर बेहाल हो जाएगी। कृष्ण ने उस नन्हे से ग्वाले को गोद में उठा लिया और बोले, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो मैं बता नहीं सकता, और सखा तुम इतने में ही समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य में तुम्हें मेरा सहयोगी बनना चाहिए। उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ मुड़कर देखते हैं और वहां से चले गए। कृष्ण का हृदय फटा जा रहा है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहां मिल सकता है। मैया यशोदा ने कृष्ण के सिर के केस कटाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों का हुआ। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, ऐसा तपस्वी सा जीवन जिया कृष्ण ने। आप उसका दर्शन करें। 11 वर्ष और 14 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। उतने दिन अपने शरणों में कभी पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। कहीं वर्णन नहीं आता कि कृष्ण ने पादुका ब्रज में पहनी हो, कहीं लिखा ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि कृष्ण के जितने सखा हैं उसमें 90% सखा नितांत विपन्न हैं, अत्यंत गरीब हैं। मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे सखाओं के बीच में मैं यदि चरण पादुका पहनूंगा तो ये मुझे बड़े बाप का बेटा समझेंगे, फिर सखा भाव कैसे होगा। चरण पादुका पहनी ही नहीं। इतने दिन जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, अपने सिर के केस नहीं कटाए। उनका संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के पूरे संकट को दूर नहीं कर देता, मैं सिर के केश नहीं कटा सकता। जब तक गोविंद ने ब्रज में वास किया, तब तक सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, झीनी सी चंदरिया ओढ़ लेते। सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। क्योंकि कृष्ण के कितने ऐसे मित्र हैं जिनका जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गया। इतने गरीब मित्र हैं कृष्ण के, जिनके शरीर पर एक साबुत कपड़ा नहीं है। उनके बीच में कृष्ण ने सोचा, मैं दुशाला कैसे पहनूं। और हां, घर में मां पहना भी देती
तो उतार कर रख जाते। सखाओं के संग तो कारी कमरिया ओढ़ कर रहते। और जब तक कृष्ण ने ब्रज में वास किया, अपने हाथ में तलवार नहीं ली, मुरली के अलावा कोई आयुध नहीं, न तलवार चलाई, न धनुष बाण हाथ में उठाया, न फरसा हाथ में लिया, केवल और केवल मुरली। क्योंकि कृष्ण मानते थे कि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहां हिंसा नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को उठाकर पटक दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श देकर मुक्ति की। कभी तलवार या धनुष बाण से नहीं मारा। जब तक ब्रज में वास किया, कृष्ण ने अपने सिर पर सोने का मुकुट नहीं पहना, केवल मोर पंख पहना। कभी हीरे का हार नहीं पहना। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती तो मैया की खुशी के लिए घर में पहन लेते, लेकिन जैसे ही बाहर जाते तो मुकुट और हार उतार कर रख जाते। बिल्कुल नितांत विपन्न ग्वारियों के बीच ऐसा बन गए कि उन्हें लगे कि ये हमारा है। आज उसी का परिणाम है कि कृष्ण के मित्र जब लौट कर गए, मार्ग भूल गए। मार्ग में कहां जा रहे हैं, किधर चल रहे हैं, पता ही नहीं, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के चरणों में बंधा हुआ है। गोविंद उनके हृदय में बैठा हुआ है। फिर ब्रज में जाकर इतने रोए हैं, पूरा ब्रज कृष्ण के ब्रह में डूब गया। मां यशोदा तो पता चला कि अब कन्हैया नहीं आएगा, तो मां तो गिर पड़ी। गोपियां और 9 लाख गायें, बंदर, पशु पक्षी भी श्री कृष्ण की याद में रोते रहे। प्रभु विरह की वेदना में डूबना भी भगवान की भक्ति है। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ। कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं। उनको तो मैया यशोदा रह रह कर याद आती है। बार बार एक ही बात याद आती है, कान्हा कान्हा। ब्रजवासी श्री कृष्ण की याद में रोते रहे, वह श्री कृष्ण ब्रजवासियों की याद में रोते रहे। भगवान जिनको याद करके रोए, वे भक्त कितने महान थे। पर फिर भी भगवान कभी ब्रज नहीं गए। किसी ने पूछा, आप ब्रज क्यों नहीं जाते भगवान? तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासी तो प्रेम की मूर्ति हैं, उनके सामने जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। वो ही दशा ब्रजवासियों की हुई। याद कर करके अंदर ही अंदर रोते थे, पर मथुरा हरि के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। यही प्रेम है। ऐसा सुंदर ब्रज चरित्र कृष्ण प्रेम है। जय श्री कृष्ण। शास्त्रोक्त उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक नए नए वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। सप्रेम राधे राधे।